सभी को नमस्ते। तो आज हम पेज नंबर 6 पारीक गाइड का देखने वाले हैं। गोविंद पारीक की बुक का पेज नंबर 6 जो है वो हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो देखिए, सबसे पहला इसमें जो पॉइंट्स है वो है आर्तव काल का या आर्तव दोष का। ठीक है, तो आर्तव दोष से पहले हमने जो पढ़ा था शुक्र दोष, जो कि पिछले पेज में पढ़ा था। उसमें क्या पढ़ा था हमने? तो जो शुक्र दोष में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि इसमें क्या थे, 5, 4 और 2 ऐसे करके पढ़ा था, जिसमें कि ये थे असाध्य। ठीक है, 2 असाध्य थे। फिर कृच्छ साध्य कितने थे? तो कृच्छ साध्य 4 थे और साध्य कितने थे? 5 थे। ठीक है, ऐसे करके हमने 5, 4, 2 करके पढ़ा था। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कहाँ पे वर्णन मिलता है? तो ये वर्णन मिलता है सुश्रुत सूत्र 2 में। ठीक है, इसका जो मिलता है सुश्रुत सूत्र 2 में हमको इसका वर्णन मिलता है। साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे जब हम आर्तव दोष की बात करते हैं तो टोटल 8 होते हैं, जिसमें से 5 जो होते हैं वो कौन से होते हैं? असाध्य होते हैं। ठीक है, 5 कौन से हो गए? असाध्य हो गए। और जो 3 हैं वो साध्य होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 5 जो हैं वो असाध्य हैं और 3 जो हैं वो साध्य हैं। ठीक है, साध्य वाले कौन से हो जाएंगे? तो जो दोषज होते हैं, वातज पित्तज कफज जो होते हैं वो जो होते हैं वो साध्य हो जाएंगे। उसके बाद बात आती है औसत सेवन काल की या औसत काल की। ठीक है, औसत काल की जब हम बात करते हैं तो आचार्य चरक जो है वो 10 काल को मानते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें भी भिन्नता थोड़ी थोड़ी है। तो यहाँ पे जो सुश्रुत हैं वो भी 10 काल को मानते हैं। वाग्भट जो है वो 11 को मानते हैं। निशी को अतिरिक्त मानते हैं। ठीक है, निशी जो है उसको अतिरिक्त मानते हैं। लेकिन निशी को लिया कब कब जाता है? तो ये अष्टांग हृदय बताते हैं इसको कि निशी वाले को इसमें पूछा गया है कि इसको लेना कब कब है। तो इसको कौन कौन से उसमें लेंगे? तो देखिए, ऊर्ध्व जत्रुगत जो विकार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे ऊर्ध्व जत्रुगत एवं लेखन और ब्रीहण। ठीक है, लेखन और जो ब्रीहण होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम? निशी का उपयोग करते हैं। ठीक है, साथ में सारंगधर जो है वो 5 को मानते हैं और जो काश्यप है वो 10 को मानते हैं। ठीक, इस प्रकार जो है किया जाता है। साथ में और भी क्या क्वेश्चन बनते हैं? तो देखिए, जो सास कास और पिपाशा होती हैं उसमें मुहुर मुहुर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कि जो श्वास काश और जो पिपाशा होती है, पिपाशा, ठीक है, इनमें कौन से लेना है? तो मुहुर मुहुर लेना है। ठीक है, तो इसको आप याद करके रखेंगे कि मुहुर मुहुर किस में लिया जाता है, कौन कौन से रोगों में? तो श्वास काश और पिपाशा में। ठीक है, साथ में एक हिक्का का आपको याद रखना है कि हिक्का जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी आ चुका है। बिफोर और आफ्टर फूड बताया गया। ठीक है, तो बिफोर लें या फिर आफ्टर लें फूड के। ठीक है, जिसको हम समुद्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्ग। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है हिक्का के लिए, बिफोर और आफ्टर फूड। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट हम बात करें तो जो सारंगधर है उन्होंने 5 माने हैं। ठीक है, तो वो 5 कौन कौन से मानते हैं? तो ये जो 5 मानते हैं उसमें आप देखेंगे कि ये कहते हैं प्रथम, द्वितीय, ठीक है, तृतीय, चतुर्थ, और क्या कहते हैं? पंचम। पंचम जो कहा गया है इसी को निशी मान लिया गया है इनके द्वारा। ठीक है, निशी किसको माना गया है? पंचम को। तो इसको आपको याद रखना है कि सारंगधर जो पंचम मानते हैं 5वां, उसको क्या कहा है उन्होंने? निशी कहा है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद आता है शरीर की लंबाई। ठीक है, तो अगर शरीर की लंबाई की बात करें तो अलग अलग आचार्यों ने का मत अलग अलग है। जैसे कि जो चरक हैं वो कितनी अंगुल बोलते हैं? वो बोलते हैं 84 अंगुल। ठीक है, लेकिन जो सुश्रुत हैं वो 120 अंगुल बोलते हैं। ठीक है, अष्टांग संग्रह जो है वो भी 84 अंगुल ही बोलते हैं और जो अष्टांग हृदय है वो 3.5 हस्त बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना कि हस्त मानने वाले एक ही वो हैं जो कि 3.5 किसने बोला है? अष्टांग हृदय ने। ठीक है, इसके बाद जो है आप देखेंगे कि आगे बढ़ते हैं हम। तो इसके बाद आता है क्षौर कर्म। क्षौर कर्म, ठीक है, ये क्षौर कहने का क्या मीनिंग है? तो क्षौर कहने का मतलब है कि जो हेयर कटिंग या सेविंग जो होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे हेयर कटिंग या फिर जो सेविंग होती है या शरीर का जो हम,
ठीक है, जो सेविंग होती है उसको बताया है। ठीक है, यहाँ पे उसको क्षौर कर्म कहा है। तो जो चरक हैं, सुश्रुत हैं और वाग्भट हैं, इन्होंने बोला है कि पक्ष में 3 बार करवाना चाहिए, पक्ष में 3 बार कहा है। लेकिन जो क्षार पाणी है और जो भेल है, तो यहाँ पे आप भेल को मेंशन करेंगे, भेल और जो क्षार पाणी है, उन्होंने बोला 3 मास में 1 बार करवाना चाहिए इनको, जो काटने का, जो नख काटने का, जो हेयर काटने का या सेविंग करने का। तो इन्होंने बोला, क्या बोला, चरक, सुश्रुत और वाग्भट में पक्ष में 3 बार, लेकिन जो क्षार पाणी है और भेल है, उन्होंने बोला 3 मास में 1 बार करवाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार भिन्नता है। इसके बाद जो है रोग ज्ञान ज्ञानो उपाय, ठीक है, जिसमें कि चरक ने 3 माना है, सुश्रुत ने 6 माना है। 6 तो इस जो चरक ने माना है वो प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश माना है, रोगों को जानने के लिए, उपाय करने के लिए। ठीक है, और जो सुश्रुत है उन्होंने पंचभी मतलब कि यहाँ पे पंच इंद्रियां, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा पंच इंद्रियों का बताया। ठीक है, पंचभी मतलब पंच इंद्रियां। ठीक है, और एक किसको माना है, प्रश्न को माना है। ठीक है, पंच इंद्रिय प्लस प्रश्न। ठीक, इसके बाद आती है यंत्र की संख्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यंत्र की संख्या। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद करके ही रखना है। ठीक है, यंत्र की संख्या जो बताई गई है उसको आपको अच्छे से याद करके ही रखना है। ठीक है, यंत्र की संख्या। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखें, इसका छोटा सा चार्ट बना लेंगे आप किनारे में। ठीक है, तो इस साइड पे हम छोटा सा एक चार्ट बनाएंगे इसका। ठीक है, तो इसमें जो है स्वास्तिक यंत्र, जैसे कि देखिए स्वास्तिक यंत्र है, सदंश यंत्र है। ठीक है, स्वास्तिक, सदंश, ताल यंत्र है, और कौन सा यंत्र है, सलाका है, उपयंत्र है और नाड़ी है। ठीक है, तो सलाका, उपयंत्र और नाड़ी यंत्र। ठीक है, इस प्रकार ये 6 यंत्र होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि टोटल कितने होते हैं, 101 होते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, 101 यंत्र होते हैं। ठीक है, अगर इसमें हम बात करें प्रमाण और, तो देखिए प्रमाण जो है यहाँ पे सिर्फ 3 के लिए ही मिलता है। जैसे कि स्वास्तिक यंत्र की बात करें तो प्रमाण कितना बोला गया है, 18 अंगुल बोला गया है। ठीक है, सदंश यंत्र की बात करें तो 16 अंगुल, और जो ताल यंत्र है उसमें 12 अंगुल कहा गया है। ठीक है, प्रमाण। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि नंबर की बात करें, ठीक है, नंबर, तो नंबर में आपको देखने को मिलेगा स्वास्तिक यंत्र में 24 का नंबर होता है, सदंश में 2, ताल में 2, और जो सलाका होती है वो 28 होती है, उपयंत्र जो होते हैं वो 25 होते हैं, और जो नाड़ी यंत्र होते हैं वो 20 होते हैं। इस प्रकार जो है बताया गया है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए यहाँ पे जो, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि जो ये नाड़ी यंत्र है, ठीक है, नाड़ी यंत्र जो है, अगर हम बात करें सिर्फ नाड़ी यंत्र की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर सिर्फ नाड़ी यंत्र की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो दल्हन है उन्होंने कितने बताए हैं, तो जो दल्हन है, ठीक है, दल्हन ने इसको 20 प्रकार बताए हैं, जबकि सुश्रुत ने इसमें सिर्फ 12 प्रकार ही बताए हैं। ठीक है, तो इसको आपको मूल नाड़ी यंत्र को याद रखना है कि मूल नाड़ी यंत्र कितने कितने हैं। तो दल्हन ने बताए हैं कितने, उन्होंने कितने बोले हैं, तो 20 बोले हैं, और सुश्रुत ने 12 बोले हैं। ठीक है, तो ये मूल नाड़ी जो यंत्र बताए हैं अलग अलग बताए हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद हम जैसे ही बात करते हैं इसके कर्म की, कि नाड़ी यंत्र के कर्म कौन कौन से होते हैं, तो इसके 4 कर्म बताए हैं। ठीक है, क्या क्या बताया है, तो इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है कर्म जो इसके बताया है कि रोग दर्शन के लिए, तो एक हो जाएगा रोग का दर्शन करना। ठीक, दूसरा और क्या है, तो क्रिया शौकार, ठीक है, क्रिया शौकार के लिए। ठीक है, और क्या बोला गया है, तो आचूषणार्थ। ठीक, और एक और क्या बता दिया है, स्रोतोगत शल्य के लिए। ठीक है, स्रोतोगत शल्य को जो निकालता है उसमें ये काम आता है। ठीक है, तो ये 4 जो हैं ये बताए गए हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आप आ जाइए बैक। ठीक है, हम बैक आ जाते हैं अपनी जगह पे।
तो देखिए जैसे ही जो सुश्रुत हैं उन्होंने 101 यंत्र बताए हैं, वाग्भट ने 116 बताए हैं और असंख्य भी कहा है। ठीक है, अगर हम प्रधानतम यंत्र की बात करें, किसकी? प्रधानतम यंत्र की, तो किसे माना है? हस्त को माना है। ठीक है, लेकिन अगर प्रधान यंत्र की बात की जाए, प्रधानतम नहीं, अगर सिर्फ प्रधान कहा जाए तो कंकमुख आपको, ठीक है, कंकमुख याद रखना है। ठीक है, कंकमुख जो होता है वो प्रधान यंत्र है। ठीक है, देखिए उसके बाद जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि 101 माने हैं सुश्रुत ने और 116 माने हैं वाग्भट ने। ठीक है, इसके बाद है शस्त्र, शस्त्र की संख्या बताई गई है। ठीक है, ये कहाँ पे पढ़ने को मिलता है हमको? तो आप जब सुश्रुत सूत्र 8 लगाएंगे, 8 पढ़ेंगे, उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सुश्रुत जो है उन्होंने 20 बताए हैं, वाग्भट जो है 26 बताते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि कर्णवेधन, जो कर्णवेधन बोला है उसको और क्या नाम दिया है? यूथिका कहा है। ठीक है, तो यूथिका आपको याद रखना है। ठीक है, यूथिका करके। दूसरा है जो खंज होता है वो आधा अंगुल प्रमाण का होता है, और जो कूर्च है इसका भी 4 अंगुल प्रमाण का होता है, तो इसको भी आपको याद रखना, सर्पमुख, लिंग, नास, वेदनी। ठीक है, ऐसे करके आपको इसको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है जो मूल नाड़ी यंत्र, तो देखिए यहाँ पे 12 बताए हैं और 20 जो कि मैंने पहले ही बता दिए हैं। उसके बाद एसिडी के भेद बताए हैं, चरक ने 2 भेद बताए और सुश्रुत ने 3 भेद बताए। तो ये 3 भेद कौन कौन से बताए हैं? तो उन्होंने कौन कौन से बताए हैं कि 2 अंगुल का, 3 अंगुल का, और एक जो बताया है वो बताया है धरुना वक्रा। ठीक है, धनुर्वक्रा। ठीक है, तो इसको ऐसे करके बताया है। साथ में ये जो शस्त्र होते हैं, ये जो अभी हमने पूरे शस्त्र पढ़े, इनके लिए एक विधि का वो किया जाता है जिसको बोला जाता है पायन विधि। ठीक है, तो ये पायन भी आपको याद होना चाहिए। 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? क्षार, उदक और तैल। ठीक है, तो इसको भी आप यहीं पे लिख लेंगे ताकि आपको याद रहे। देखिए जो क्षार होता है उसका कहाँ यूज होता है? तो सर्वगत शैल्य या फिर सर्व शैल्य में। ठीक, या फिर और किस में होता है? तो अस्थि छेदन में। ठीक है, तो आप लिख लेंगे अस्थि छेदन में। लेकिन उदक का कहाँ होता है? तो मांस है। ठीक है, मांस है, छेदन है, भेदन है, ठीक, और पातन है, इनमें उदक का यूज होता है। तैल का कहाँ यूज होता है? तो तैल का यूज होता है हमारे लिए स्निग्ध में, ठीक है, शिरा में और स्नायु में। इस प्रकार जो है ये यूज होता है। अब आगे चलते हैं अनुशस्त्र में। तो अनुशस्त्र की संख्या कितनी सुश्रुत ने बताई है? 14 और वाग्भट ने 12। अगर हम बात करें कि वाग्भट जो है उन्होंने 12 बताई हैं। अब ये जो वाग्भट हैं इन्होंने 12 में भी अगर आप देखेंगे तो 12 में भी इन्होंने 3 विशिष्ट बताए हैं। ठीक है, 3 विशिष्ट जो कि पूछा जाता है कि वो 3 विशिष्ट कौन कौन से हैं। तो एक नाम है सूर्यकांत। ठीक, सूर्यकांत। तो सूर्य कितना चमकता है? तो चमकता है तो कहाँ लगता है? त्वचा में, तो इसको बोला है त्वकदाह। ठीक है, इसके बाद है समुद्र फेन। समुद्र फेन कहा है। ठीक, ये क्या है? लेखन करता है। ठीक, तो लेखन के लिए। उसके बाद एक लास्ट जो है वो बोला है शुष्क गोमय। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 3 विशिष्ट अनुशस्त्र कौन कौन से माने हैं। तो सूर्यकांत, समुद्र फेन और शुष्क गोमय। ठीक है, इस प्रकार जो है। उसके बाद जो लास्ट आता है वो है क्षार के भेद। क्षार में चरक ने 2 बताए, सुश्रुत ने भी 2 बताए हैं, पानी और प्रतिसारणी। पानी और प्रतिसारणी। लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो प्रतिसारणी है उसको भी फिर 3 भागों में विभक्त किया है। तो वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो कह दिया है मृदु, मध्य और तीक्ष्ण। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो पेज नंबर 6 है कंप्लीट होता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।